शुक्र अदा करता हूं कि जितने लोगों को गोलियां लगी 12 या 13 लोगों को सिवाय मौजम शहीद के सब लोग हम बच गए। और ये ख़ास अल्लाह का मौजज़ा है कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो गोलियां थोड़ी इधर उधर हो जाती तो शायद बहुत ज़्यादा लोग जान खो बैठते। तो मैं आज अपने सारे जो आज यहाँ आए हुए हैं वज़ीराबाद में, आपके लिए भी और जो भी मेरे पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं आप सब को मुखातिब हूँ। सबसे पहले ये जो हादसा हुआ, ये जो हादसा नहीं, ये जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, मैं फिर पहले वाज़े कर दूं कि ये सितंबर में प्लान बना था। सितंबर में प्लान बना था। 24 सितंबर को इस प्लान का मैंने पब्लिक जलसे के अंदर मैंने ये बताया कि ये प्लान बना है। मेरे ख्याल में जलसा रहीमी और खान था कि ये किस तरह दीनी इंतहा पसंद के ऊपर डालेंगे। मॉडल टाउन में इन्होंने कत्ल किए लोगों को, दिन दिहाड़े कत्ल किए लोगों को, गोलियां मरवाई पुलिस से। शहबाज शरीफ ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, पुलिस मुकाबले में लोग मारे। इसकी ह्यूमन राइट्स ने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट दी हुई है। राना सनाउल्लाह के ऊपर जो 18 कत्ल है, ये आबिद शरीर के बाप ने कहा हुआ है। तो ये कातिल है। अगर दीनी मारेगा तो इनके ऊपर से सारी जिम्मेदारी उठ जाएगी। इसका मतलब कि इमरान खान ने लोगों को कोई तौहीन मजहब किया, कोई उसने तौहीन रसालत खुदा ना खास्ता की, उसकी वजह से ये एक इश्तियाल में आके एक दीनी इंतहा पसंद ने कत्ल किया। ये सारा प्लान था, हमें पता था। मैंने 2 जलसों में पब्लिक को बताया कि ये प्लान बना रहे हैं, और ये प्लान फिर वजीराबाद में सामने आया। और ये जिस लड़के ने गोलियां चलाई, एकदम कवर अप शुरू हो गया कि जी बस वो एक दीनी इंतहा पसंद था और वो अजान नहीं थी, और ये और सारा जो मजाक किया गया वो भी कवर अप था। पीछे ये बैठे हुए थे जो पूरे कंट्रोल कर रहे थे कि नैरेटिव क्या होगा। और फिर जब ये हमें पता था, क्योंकि मुझे तो पता था कि पहले एकदम इधर से गोलियां आई, फिर दूसरी तरफ से आई। ये भी कहा गया कि नहीं जी ये तो सिर्फ एक, और वो कहता है अगर किसी को शक होना चाहिए तो वो जब खुद कहता है कि जी मैं अकेले ने किया है, तो उधर से भी पता चल जाना चाहिए कि पीछे से उसको तोते को पढ़ाया जा रहा था। और अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का, तो वाजे हो गया कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां इस्तेमाल हुई, यानी 2 शूटर थे। तो जो सारा इनका प्लान बना हुआ था कि सलमान तासीर का कत्ल हुआ, दीनी इंतहा पसंद ने किया, वो सारा वो खत्म हो गया। अब दूसरी चीज कि आज मैं खास तौर पे एक तो इब्तिसाम को, जो माशाल्लाह एक हीरो है, क्योंकि मैंने जब उसकी फुटेज देखी कि एक आम आदमी देख रहा बंदूक उसके हाथ में है और उसके बावजूद वो पकड़ रहा है, मैं तो पहले उसको सलाम करना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों में इस तरह का जज्बा है। यानी ऐसे हमारे नौजवान हैं जो कि अपनी जान खतरे में डाल के और वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो इसको अब मैं क्या कहूँगे, शुक्र है, मैं तो इसकी वालदा का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने ऐसे अपने बेटे को तरबियत की है। दूसरा जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो मौजम शहीद की थी, और वो हम सब से देखी नहीं गई वो तस्वीरें कि 3 बच्चे उसके बैठे हुए हैं और बाप को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि हम इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी उन बच्चों की सारी जिंदगी तक लेंगे। अब मैं अपनी सारी कौम से जो 2-3 आज बातें करना चाहता हूं। पहले तो ये, अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं। हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और जोर पकड़ेगी। क्योंकि ये जो इसके बाद हुआ, अब मेरे ज़हन में कोई शक नहीं कि जब तक इस मुल्क के अंदर हम इंसाफ नहीं लेके आएंगे, हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे। और हम हकीकी तौर पे जब तक आज़ाद नहीं होंगे,
یہ ملک میں خوشحالی نہیں آنے لگی. یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جنگل کا قانون ہو اور ملک خوشحال ہو جائے، خواب کے اندر تو ایسے ہو سکتا ہے، یا لوگ خواب دکھا سکتے ہیں، لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے وہاں سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، پھر اس کے بعد خوشحالی آئی. عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ تب سے ہمیں اس طرح دہشت گردوں کی طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، جو ارشد شریف سے انہوں نے کیا ہے. ارشد شریف کی مجھے پتا، ارشد شریف جب مجھے کہہ رہا تھا کون کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا جو ملک سے باہر گیا ہے، اور ارشد شریف میں بعد میں بات کروں گا. اس سے پہلے اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا، صحافیوں کو، سوشل میڈیا کو، ٹی وی چینلز کو دھمکیاں کہ جی عمران خان کی پروجیکشن نہیں کرنی. اور تب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب ہمیں جس طرح دہشت گردوں کو خوف دلاتے ہیں، دہشت دلاتے ہیں، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا.